हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश रीडर का जो 8th चैप्टर है जिसका नाम है ग्रैंडफादर्स गिफ्ट, दादाजी का उपहार। अगर इसके प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। राजलक्ष्मी पब्लिकेशन बुक से लिया गया है ग्रैंडफादर्स गिफ्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। Once a boy named Akbar lived in a peaceful village in the mountains. एक बार अकबर नाम का एक लड़का लिव्ड रहता था इन अ पीसफुल विलेज, एक शांतिपूर्ण गांव में, इन द माउंटेन्स, जो किसके बीच में था? माउंटेन्स के बीच में था, पर्वतों के बीच में गांव था। अ रिवर कैन थ्रू अ रिवर रैन थ्रू द विलेज, एक नदी गांव से होती हुई जाती थी। इन द विलेजर्स हियर्ड इट्स क्रिस्टल क्लियर वाटर रशिंग पास्ट ऑल द टाइम, और गांव वाले जो थे, जो पानी रश कर रहा है, बह रहा है, ऑल द टाइम, सब बहता रहता था, उसकी आवाज़ को वो क्रिस्टल क्लियर एकदम स्पष्ट सुन सकते थे, उसकी आवाज़ को, पानी की आवाज़ को। ईच मॉर्निंग एट डॉन, प्रत्येक सुबह, सुबह डॉन का मतलब होता है सुबह, यानी सूर्य निकलने का जो पहले का समय होता है उसको बोलते हैं डॉन। और जब सूर्य छिप जाता है, अंधेरा होने से पहले सूर्य छिपता है तो हल्का सा पीलापन नजर आता है मौसम में, उसे बोलते हैं डस्क। ठीक है, भोर या संध्या जैसे हिंदी में बोल देते हैं। तो डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, तो सुबह सुबह। दे आल्सो हियर द इकोइंग वॉइस, ठीक है, वे सुन सकते थे। हियर द इकोइंग वॉइस, गूंजने की आवाज को, किसकी गूंजने की आवाज को? ऑफ अकबर्स ग्रैंडफादर फ्रॉम द मॉस्क टावर, के अकबर के जो दादा थे वो मस्जिद की टावर से क्या करते थे, मतलब उनकी आवाज को सुना जा सकता था वहां से। कॉलिंग द विलेजर्स, जो गांव वालों को बुलाया करते थे, फॉर मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना के लिए, सुबह की नमाज के लिए, सुबह की प्रार्थना के लिए वो मस्जिद में जाते थे। ठीक है, उनको कॉल करते थे, जिसको अजान बोलते हैं। Today, however, there was no sound of his call from the mosque. आज हालांकि कोई साउंड नहीं आया, मस्जिद से कोई आवाज़ नहीं आई, अजान की आवाज़ नहीं आ रही है। आगे देखते हैं। What could have happened, wondered Akbar, if grandfather sick? क्या हो गया होगा? Wondered अकबर, अकबर एकदम से चौंका। Is grandfather sick? क्या दादा बीमार हैं? At first, Akbar wanted to go directly to grandfather's house. सबसे पहले तो अकबर चाहता था कि सीधे सीधे हम दादा के घर चले जाएं देखने के लिए। बट ही डिडंट लाइक मिसिंग द मॉर्निंग प्रेयर, लेकिन वो नहीं चाहता था कि मॉर्निंग प्रेयर मिस की जाए, कि सुबह की जो नमाज है वो मिस कर दी जाए। आफ्टर प्रेयर, प्रार्थना करने के बाद, एट द मॉस्क, मस्जिद में, ही सर्च फॉर ग्रैंडफादर, उसने दादा को ढूंढा कि कहाँ है दादा। बट देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ हिम, लेकिन उनका कोई पता ही नहीं चला। एंड नो बडी न्यू वेयर ही वॉज, और कोई नहीं जानता था वो कहाँ है, यानी मस्जिद में वो पहुंचे ही नहीं है। ही डिसाइडेड टू गो टू ग्रैंडफादर्स हाउस, उसने निर्णय लिया कि दादा के घर पे जाया जाए। बट सडनली ही स्टॉप्ड, लेकिन अचानक से वह रुक गया। शुडंट आई टेक अ गिफ्ट फॉर ग्रैंडफादर, कि क्यों ना मुझे दादा के लिए गिफ्ट ले जाना चाहिए। दिस वॉज द टाइम ऑफ ईयर फॉर गैदरिंग नट्स, ये साल का वो समय था फॉर गैदरिंग नट्स, के उस समय क्या हो रहे थे? नट्स इकट्ठे हो रहे थे, अखरोट, बादाम। एंड दैट इज ग्रैंडफादर लव्ड, और दादा को ये बहुत पसंद थे, नट्स, अखरोट बहुत पसंद थे दादा को। यस आई विल फर्स्ट गैदर वॉलनट फॉर ग्रैंडफादर, थॉट अकबर, अकबर ने सोचा, हाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, दादा के लिए अखरोट इकट्ठे करूँगा। ही हरीडली वॉक टुवार्ड्स नट हिल, वह बहुत जल्दबाजी में गया नट हिल की तरफ, पहाड़ी जहाँ पर अखरोट बहुत सारे पाए जाते हैं उस तरफ वह गया, नट हिल पर। वेयर द फाइनेस्ट वॉलनट ग्रू, जहाँ सबसे अच्छी किस्म के अखरोट उगे हुए थे। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कितने सरप्राइज की बात, आश्चर्य की बात है। इट वुड बी फॉर ग्रैंडफादर, ये दादा के लिए होंगे। टू गेट द गिफ्ट ऑफ दीज वॉलनट, ये जो वॉलनट हैं ये दादा के लिए क्या होंगे? उपहार होंगे ये। देयर शेल्स वर वेरी हार्ड, और उनका जो कवर था, अखरोट का जो कवर था वो कैसा था? बहुत ज़्यादा हार्ड था। एंड ग्रैंडफादर कुड यूज देम, और दादा उसका प्रयोग कर सकते थे, फॉर कैरविंग इज फेमस रिंग,
उनकी कुछ फेमस अंगूठियां थी, उनको तराशने में उनका प्रयोग वो कर सकते थे। दीज कुड बी सोल्ड फॉर 50 रुपयाज ईच, और उनको बेचा जा सकता था कितने पर? 50 रुपये प्रति पर बेच सकते थे उसको। इफ ही गैदर्ड इनफ नट्स, उसने सोचा अगर हम बहुत सारे नट्स इकट्ठा कर लेंगे फॉर 100 रिंग, तो क्या हो जाएंगी, मतलब 100 अंगूठियाँ क्या हो जाएंगी, वो तैयार हो जाएंगी, तराश ली जाएंगी। ग्रैंडफादर वुड बी सो हैप्पी, और दादा हमारे बहुत खुश होंगे। बट अकबर थॉट, लेकिन अकबर ने सोचा, सपोज अदर बॉयज फ्रॉम द विलेज हैव ऑलरेडी गैदर्ड ऑल द नट्स, सपोज करो कि गांव के अगर दूसरे लड़के वहां पर पहले से ही पहुंच गए नट इकट्ठा करने के लिए। ही बिगेन टू वर्क फास्टर, वह जल्दी जल्दी चलने लगा। ही रैन अप टू नट हिल, वह दौड़ता हुआ गया नट की पहाड़ी पर। व्हेन ही रीच द ग्रोव ऑफ वॉलनट ट्री, जहां उसने अखरोट के पेड़ का झुरमुट देखा, का मतलब बहुत सारे वहां पर अखरोट लदे पड़े थे। ही वॉज डिलाइटेड टू सी द ग्राउंड कवर्ड विद नट्स, वह बहुत प्रसन्न हो गया। टू सी द ग्राउंड, जमीन को देखकर कि जमीन पूरी कवर्ड है किससे? नट से, अखरोटों से। सिंगिंग मैरिली, वह खुश होकर गीत गा रहा था। ही गैदर्ड द वॉलनट्स इन हिज सैरोंग, और उसने वो वॉलनट इकट्ठे कर लिए अपने सैरोंग में। सैरोंग क्या होता है? इज अ काइंड ऑफ ड्रेस जो इंडोनेशिया के स्त्री पुरुष पहनते हैं, उसको बोलते हैं सैरोंग। वहाँ का ये परिधान है, एक प्रकार की ड्रेस है सैरोंग। सडनली ही हियर्ड वॉइस, अचानक से उसने एक आवाज सुनी। इट मस्ट बी द बॉयज फ्रॉम द विलेज, और उसे लगा कि ये जरूर ही ये आवाज किसकी है? गांव के जो और लड़के आ रहे हैं यहाँ पर। ही थॉट, उसने सोचा। इफ दे फाइंड दैट आई हैव गैदर्ड ऑल द नट्स, अगर उन्होंने ये पता कर लिया कि मैंने सारे नट्स इकट्ठे कर लिए हैं, दे विल बी एंग्री, वो नाराज होंगे। एंड प्रोबेबली टेकन अवे देम अवे, और मुझसे छीन कर वो ले जाएंगे। अकबर क्विकली कार्व्ड इनसाइड अ क्लम्प ऑफ बुशेस, अकबर तुरंत ही क्या हुआ? क्रॉल्ड, रेंगा, दबे पांव हो गया क्लम्प ऑफ बुशेस, और झाड़ियों में जाकर। एंड हिड हिमसेल्फ, अपने आप को छिपा लिया। एज बेस्ट एज ही कुड, इतना अच्छे तरीके से जितना संभव हो सकता है उतने अच्छे तरीके से अपने आप को छुपा लिया। सून, शीघ्र ही सा 5 बॉयज ओल्डर, उसने देखा कि 5 लड़कियां आई हैं जो बड़े हैं उससे उम्र में, एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूत भी हैं, देहनम, उसकी अपेक्षा। वॉकिंग टुवर्ड्स द ट्री, और टहलते हुए पेड़ पर आ रहे हैं, वो पेड़ की तरफ आ रहे हैं। आगे देखते हैं। दे लुक्ड एट ग्राउंड, उन्होंने पेड़ की ओर देखा। वो सॉरी, दे लुक्ड एट ग्राउंड, उसने उन्होंने जमीन की ओर देखा। पजल्ड, वो दुविधा में पड़ गए एकदम। वी विल कम टू लेट, लगता है वी हैव कम टू लेट, लगता है हम ज़्यादा लेट हो गए। क्राइड वन डिसअपॉइंटेड बॉय, एक लड़का निराश होकर बोला एकदम से। देर इज नॉट अ सिंगल नट लेफ्ट, एन अदर सेड, दूसरे ने कहा। एक बोला लगता है हम ज़्यादा लेट हो गए हैं, दूसरा क्या बोलता है? एक भी नट नहीं बचा, एक भी अखरोट नहीं बचा है। समवन हैज़ बीन हियर अर्लियर, ऐसा लगता है कि हमसे पहले यहाँ कोई और आ गया है। ऑलमोस्ट इन यूनिसन द बॉयज क्राउड आउट, यूनिसन का मतलब होता है एक साथ मिलकर, तो लगभग सभी लड़के एक साथ मिलकर बोले। क्या बोले? अकबर, अकबर आया लगता है यहाँ पर। ही मस्ट हैव बीन हेयर, उसे वही यहाँ पर आया होगा, उसे यहाँ पर होना चाहिए। वन बॉय एडेड, एक लड़के ने और ऐड की बात। ही इज ऑलवेज अप बिफोर डॉन फॉर प्रेयर्स, वह सदैव ही पहले आता है डॉन फॉर प्रेयर्स, क्योंकि उसे सुबह की नमाज पढ़नी होती है, इसलिए आता है वो पहले। इन द बुशेस, झाड़ियों में। अकबर फेल्ट मोर स्केर्ड, अकबर अपने आप को और भी ज़्यादा डरा महसूस कर रहा था। स्केर्ड मीन्स होता है डरा हुआ। लुक, देखो, वन ऑफ द बॉय सेड, एक लड़के ने कहा, पॉइंटिंग टू अ मॉइस्ट पैच, के नम एक निशान बना हुआ था, पैच बना हुआ था ऑफ ड्यू, ओस का, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। हिज फुटप्रिंट्स, देखो उसके पैर के निशान उसके। ही मस्ट हैव जस्ट लेफ्ट विद द नट्स, लगता है वो अभी यहाँ से गया है नट्स लेकर। वी कैन कैच हिम, हम उसे पकड़ सकते हैं। एंड टेक द नट्स फ्रॉम हिम, और उससे अखरोट छीन सकते हैं। द एल्डेस्ट बॉय लुक्ड थॉटफुल, सबसे बड़े लड़के ने थोड़ा सा विचार किया, विचार करता हुआ देखा उसने, थॉटफुल सा नजर आया वो। फाइनली सेड, और उसने अंत में कहा, नो नहीं, दैट्स अनफेयर, ये अनुचित होगा, अच्छा नहीं है ये। ही गॉट अप अर्ली टू गो टू द मॉस्क,
वह जल्दी उठा है मस्जिद जाने के लिए, एंड गेट हेयर बिफोर अस, और हम यहाँ पर हमसे पहले आया है, वाइल वी वर एस्लीप, जबकि हम उस समय सो रहे थे। इफ़ वी वांट वॉलनट, अगर हम अखरोट चाहते हैं, वी वुड बेटर वी हैड बेटर गेट अप अर्ली, तो ये अधिक अच्छा होगा। हैड बेटर का मतलब क्या होता है? अधिक अच्छा होना। ये अधिक अच्छा होगा टू गेट अप अर्ली, कि हम और जल्दी उठें। इंस्टीड ऑफ टेकिंग हिज वॉलनट, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, किसकी बजाय? टेकिंग हिज वॉलनट, के उसके अखरोट छीलने, इसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए? जल्दी उठा जाए। ये अधिक अच्छा रहेगा कि उससे क्या कर लिए जाएं? वॉलनट्स अवे फ्रॉम हिम, कि उससे वॉलनट छीन लिए जाएं। इससे बेहतर क्या है? वो जल्दी उठे। अदर बॉयज लुक्ड एट हिम, दूसरे लड़के ने उसकी तरफ देखा। शीपिंगली, शीपिशली का मतलब होता है झेंपते हुए, थोड़ा झेंपा, झेंपते हुए उसने देखा भाई उसकी तरफ। दे न्यू, वो जानते थे, दैट इफ दे हैडंट बीन लेजी, कि अगर वो आलसी नहीं होते, दे वुड हैव हैड नट्स ऑफ देयर ओन, तो सारे अखरोट उनके होते। भी आलसपन में वो सो रहे थे, अगर वो पहले चले जाते तो ये उसके होते। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर अकबर वाज डीपली मूव्ड, अकबर बहुत गहराई से मूव कर गया। सडनली ही स्टूड, अचानक से वह उठा, खड़ा हुआ, एंड कॉल्ड आफ्टर द बॉयज, और लड़कों को बुलाया। द बॉयज स्टॉप्ड, लड़के रुके, एंड टर्न टुवर्ड्स हिम एस्टोनिस्ड, और चौंक कर उसकी ओर देखा, उन्होंने मुड़े एकदम और देखा, चौंक गए एकदम। ब्रेथिंग डीपली, गहराई से सांस लेते हुए, अकबर सेड, अकबर ने कहा, आई एम सॉरी, आई टुक ऑल द नट्स, भाई मैंने सारे नट्स ले लिए। हियर यू टेक सम, इनमें से आप कुछ ले लो। आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स, और कुल मिलाकर हम सब लोग दोस्त हैं। एंड वी शुड शेयर व्हाट वी हैव, और हमें शेयर करना चाहिए जो भी हमारे पास हो। जब दोस्त हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जो भी चीज़ हमारे पास है उसे शेयर करना चाहिए। द फाइव लुक्ड फर्स्ट एट हिम, पांचों लोगों ने सबसे पहले तो उसकी ओर देखा, देन ईच अदर, फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। फाइनली द एल्डेस्ट बॉय सेड, जो सबसे बड़ा लड़का था ग्रुप में, उसने कहा, नो, नहीं अकबर, दे आर योर्स, ये तुम्हारे हैं, बिकॉज यू गॉट अप अर्ली, कि तुम पहले उठे हो, एंड गैदर्ड देम, और तुमने यहाँ आकर ये पहले इकट्ठे किए, तो ये वही तुम्हारे हैं, अभी हमारे नहीं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। आई रियली वॉन्ट यू हैव देम, आई रियली वॉन्ट यू टू हैव देम, ही सेड, उसने कहा, नहीं, मैं वास्तव में तुम्हें ये देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये तुम्हारे पास हो। आई हैड प्लान टू टेक देम टू ग्रैंडफादर्स, और उसने फिर ये कहा, क्या कहा? कि भाई मेरा ये प्लान था, टू टेक देम टू ग्रैंडफादर, कि ये मैं दादा के लिए लूँ, बिकॉज क्योंकि आई थॉट, मेरे ख्याल से, ही माइट बी इल, वो बीमार है, बट ही विल बी हैप्पी, लेकिन वो खुश हो जाएंगे, विद माई शेयर, अगर मैंने अपना ये शेयर उन्हें दिखा दिया कि मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ, तो वो खुश हो जाएंगे। आ साय ऑफ ग्रैंडफादर टॉकिंग टू द नेबर, और सैड वन ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से किसी एक ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारे दादा को पड़ोसी से बात करते हुए देखा। ही सैड, उसने कहा, दैट ही हैड कोल्ड, उन्होंने बताया था, दादा ने बताया था कि ही हैड कोल्ड, उन्हें क्या है? कोल्ड है, सर्दी हो गई है। बट ही वुड गो टू मॉनसून, सर्दी तो हो गई है, लेकिन वो जल्द ही क्या करेंगे? मस्जिद जाएंगे। आज नहीं गए थे, लेकिन वो जाएंगे जल्दी। वन बॉय देन सेड, तब एक लड़के ने कहा, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। अकबर विल शेयर हिज नट्स विद अस, अकबर शेयर करेगा अपने सारे नट्स हमारे साथ। एंड वी ऑल गो, और हम सभी लोग जाएंगे, एंड गिव देम टू ग्रैंडफादर, और उन्हें उपहार के रूप में दादा को क्या करेंगे? ये अखरोट दे देंगे। सो विद देयर आर्म्स अराउंड ईच अदर्स शोल्डर, इसलिए क्या किया उन्होंने? विद देयर आर्म्स अराउंड ईच अदर, कंधे पे कंधा डाल, कंधे पर उन्होंने हाथ रखे एक दूसरे के कंधों पर। द बॉयज वॉकड, और टहलते हुए, टुवर्ड्स ग्रैंडफादर्स, दादा की ओर वो गए, विद देयर प्रेजेंट, अपने उपहारों के साथ। तो सब लोगों ने मिलकर दादाजी को उपहार दिया। तो ये थी कहानी, बड़ा खूबसूरत सी कहानी थी, एडेप्टेड फ्रॉम एन इंडोनेशियन स्टोरी। और ये कहानी किससे निकाली गई है? एक इंडोनेशियन स्टोरी से निकाली गई है, इंडोनेशिया की कहानी है, उससे ये निकाला गया है पार्ट, बाय जसरान और सेफेनो। जसरान सेफेनो की कोई कहानी है, उससे ये ली गई है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।